Sukmita, the new diamonds. Here you go, sir. Thank you very much. Here you go. डिसीजन आप कब डिसाइड करते हो, वो हमने डिसाइड किया। और बस यही कहूँगा कि इस बिजनेस में पैसे कमाए, हाँ बहुत पैसे कमाए, गाड़ी खरीदी, हाँ बहुत गाड़ी खरीदी, बहुत कुछ किया, बहुत सामान खरीदा, बहुत चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, सब कुछ खरीदा। लेकिन वो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, बट हमने, कमाने वालों ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन हमने इस बिजनेस में कुछ ऐसा कमाया जो कमाने वालों ने भी नहीं कमाया। इफ समबडी विल आस्क मी लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार टुडे कि मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, क्या है तुम्हारे पास, मेरा सीधा सा जवाब रहेगा मेरे पास खुशी है भाई, आई एम हैप्पी, है ना। एमवे बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, वी आर हैप्पी। और कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं बना जो पैसे देके खुशी खरीद सके। इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है, मन की शांति। हम लोग खुश हैं। आसान था नहीं, कोई भी बड़ी चीज आसान नहीं होती, आसान नहीं था। तकलीफें आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े से बड़ा तूफान थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। अब आपकी सीने में अगर आग लगी है तो सिचुएशंस आपके साथ कुछ नहीं, नो सिचुएशन कैन स्टॉप यू। ऐसा नहीं हुआ। और इस बिजनेस में आने के बाद हमको एक बात समझ में आया कि ये जो बिजनेस है ये इंसानों के साथ करना है, और इंसान दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसके कई रूप हैं। वो क्या करता है, क्या बोलता है और क्या समझता है, उसे समझ में नहीं आता है। और हमने देखा कि नहीं, इसको इंसानों के साथ करना है तो हमें सीखना है। पर दो चीजें हमको सीखने को मिली। पैसे के लेके जितनी गलतफहमी हमारे दिमाग में थी वो सारे क्लियर हो गए इस बिजनेस में। दो चीजें लेके हमको, मतलब एक बात ये समझ में आया बिजनेस में कि आप जैसे सोचते हो वैसा सारे लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी समझ में आया कि आप जैसे सोचते हो वैसे सोचने वाले इस दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग, उनको ढूंढना है बस। इस बिजनेस में हम गधों को पकड़ के घोड़ा बनाने के चक्कर में नहीं है। हम इस बिजनेस में उन घोड़ों को ढूंढ रहे हैं जो गधों के साथ रहते रहते ये भूल गए हैं कि वो घोड़े हैं। हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं बस। वी आर लुकिंग फॉर दोज पीपल। किसी को पकड़ के जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हैं बिजनेस। बहुत कुछ आया, बदलना पड़ा, बदले हम लोग, बहुत चेंज होना पड़ा। चेंज हुए, हमें समझ में नहीं आता। लोग पीपल चेंज देयर हाउस, घर बदलते हैं, पत्नी बदल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बदलते हैं। इस बिजनेस में आके अपलाइन भी बदल देते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। यू लुक एट योरसेल्फ। मिर्जा गालिब ने बड़ा खूब कहा था कि उम्र भर एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हमको अपने आप को बदलना है इस बिजनेस में। हमने बदला बहुत कुछ अपने आप को जितना बदलना पड़ा हमने बदला, जो करना पड़ा हमने किया, लेकिन रुके नहीं हम लोग। जो दिमाग में जैसा लगा, बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में आके समझ में आया, बहुत सारी चीजें समझ में आया, कहूंगा तो रात निकल जाएगी। लेकिन एक बात समझ में आई कि अगर आप चाहते हो कहीं पे पहुंचना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इट इज योर डिसीजन। आप चाहते हो कि मैं पहुंचूं। फिर धीरे धीरे इस बिजनेस में लोगों की कैरेक्टर समझ में आई। बड़ा मजेदार कैरेक्टर है लोगों का। हाल पूछ लो तो दुखड़ा रोते हैं, और कोई बिजनेस प्लान दिखाओ तो नखरे देखो इनके। मैं तो बिजी हूं, हाँ तो सब, कोई फालतू नहीं बैठा यहाँ पे, सब बिजी हैं। बिजी इज ए थॉट। योर प्रायोरिटी डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर टू गिव हाउ मच टाइम। ये आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है। बिजी एक थॉट है, बिजी सब लोग हैं। आज के जनरेशन के बच्चे भी बिजी हैं मोबाइल पे। इसमें एक लड़के ने दूसरे लड़के को कहा कि कल यार इंटरनेट सर्विस बंद था, मोबाइल भी बंद था, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर वालों के पास जाके बैठ गया। वो लोग भी काफी अच्छे लोग हैं यार। बिजी तो सब हैं, एवरीबडी इज बिजी, बट उसके टाइम में क्या, सब लोग बिजी हैं। कुछ लोगों ने तो हद कर दी। मेरे एक दोस्त ने कहा यार मैंने बिजनेस देखा, मैं अपने वाइफ से पूछ के तुमको बताऊंगा। मैंने कहा यार यूज योर कॉमन सेंस यार। अगर तुम्हारी वाइफ को इतना सब कुछ पता होता तो वो तुम्हारी वाइफ होती। मैंने इसको अगर पूछा होता कि तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा, अगर इसको ये इतना बुद्धि इसकी होती तो ये मुझे शादी करती है। लव मैरिज है ना। सो अलग अलग तरह के लोग देखे, नहीं मेरी तो नौकरी है, मेरे, ठीक है। हमने कहा कि अब अंकुर गुप्ता बेंगलोर स्टेशन के बाहर दही वड़ा बेच रहे थे, है ना। कांति गाला वाज सेलिंग टी आउटसाइड नासा। ऐसा तो हमने नहीं कहा। सब कर रहे हैं, नौकरी है, बढ़िया है जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए देख लो आपके पास चॉइस क्या है। अगर कोई चॉइस नहीं मिल रहा है, एमवे इज द बेस्ट चॉइस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। बस एक बार एक इंसान ने वक्त से पूछा कि हाउ कम आई गेट स्टक ऑल द वे एंड यू मूव्ड ऑन। आप हमेशा आगे निकल जाते हो, मैं क्यों पीछे रह जाता हूं? तो वक्त ने कहा वो इसीलिए कि मैं चलता रहता हूं, धूप हो, छांव हो, काली रात हो, बरसात हो, मैं भागता रहता हूं। तुम रुक जाते हो, तुम भी भागते रहो, तुम भी पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। बस आखिर में यही कहूंगा,
हमने भी इस दुनिया के बहुत सारे रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिशों के संग देखे हैं, और जैसे जैसे जमाना बदलता गया लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपने मायूसी की कहानी लोगों को सुनाया करते थे, और लोग हमारे मायूसी का मजाक उड़ाया करते थे। अचानक जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और हमने अपने आप को एमबेस के साथ जोड़ दिया। आज हम दूसरों की जिंदगी में भी खुशी के बीज बो देते हैं, कभी खुद को भी रोना पड़े तो हंसते हंसते रो देते हैं। दिस इज आवर लाइफ।